इस वक्त हम मौजूद हैं दीघा के जगन्नाथ धाम में। वो धाम जब जनता को समर्पित किया गया तो चुनाव से पहले एक पॉलिटिकल तूफान खड़ा करने में कामयाब रहा। जब इस धाम का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया तो लोगों ने कहा कि चुनाव से पहले हिंदू हित वाले वोटों को साधने के लिए ममता दीदी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जब मंदिर का ऐलान किया गया तो हुमायूं कबीर जैसे किरदार सामने आए जिन्होंने कहा कि सरकारी पैसे से मंदिर कैसे बनाया, क्यों बनाया और अलग से बाबरी मस्जिद को बनाने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दीघा में बना जगन्नाथ मंदिर अब की बार वोट में कोई फैक्टर होगा? इसके अलावा हमारी दीघा में मौजूदगी का एक मकसद और है। चूंकि पहले चरण के चुनाव में अब चंद दिन बचे हैं और दूसरे चरण के लिए लगभग 12 से 13 दिन। ऐसे में दीघा से ज्यादा रैंडम सैंपल नहीं हो सकता, क्योंकि दीघा बंगाली मानुस के लिए सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां आते हैं और बंगाल के कोने कोने से आते हैं। तो आज का शो किसी सीट पर ना होकर पूरे बंगाल की तस्वीर खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि दीघा में पूरे बंगाल का मानुस घूमने आता है। जो चुनाव के मौसम में नववर्ष के अवसर पर घूमने आया है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो जमीनी हकीकत क्या देख रहा है, वो सब बताएंगे इस एपिसोड में, ताकि एक दीघा के शो से आप बंगाल की तस्वीर खींच सकें। चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम जगन्नाथ मंदिर के सामने यहां दीघा में मौजूद हैं और दीघा को आप कह सकते हैं बंगाल का सैंपल, क्योंकि नववर्ष का मौका है और सभी फैमिलीज अलग अलग इलाकों से आई हुई हैं। सर, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए? मेरा नाम पंकज कुमार ठाकुर है। मैं कोलकाता से आ रहा हूँ। कोलकाता से आ रहे हैं? जी जी। अब की बार बंगाल के चुनाव में आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? बंगाल के चुनाव में तो दीदी सबके साथ है। दीदी के साथ विकास है। दीदी के साथ विकास है? जी। तो आप मूल बंगाली हैं या उत्तर भारतीय हैं? उत्तर भारतीय है। उत्तर भारतीय हैं। ये तो कहा जाता है कि ये बीजेपी का वोटर होता है। तो बोलने का तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ। पर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे जिसके साथ विकास हो रहा है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं तो बता रहे हैं। अच्छा, कोलकाता में टीएमसी का बात है? जी जी। बीजेपी का नहीं है हाँ। क्यों नहीं। जो लोग अच्छा काम करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी उनके साथ बढ़ेंगे। तो पूरे परिवार के साथ आए। मैम ने पहले ही बोल दिया था कि मैं बोलूंगी नहीं, टीएमसी की बात करें। आइए आगे चलते हैं। कलकत्ता से परिवार घूमने आया। कहाँ से आए दादा? मैं मेचौदा से हूँ। कोंटाई हम लोग का विधानसभा। अच्छा, कोंटाई विधानसभा, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर। कोंटाई में क्या स्थिति है? अब की बार के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो शुभेंदु बाबू का थोड़ा पकड़ है। हाँ। और जो पूर्वी मेदिनीपुर इलाका है शुभेंदु बाबू का। बरोबर। तो क्या आप लोग सोच रहे हैं कि शुभेंदु बाबू अब की बार मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो नंदीग्राम से ज्यादा बड़े इलाके में उनका असर हो? हाँ, हो तो सकता है। काफी बड़े नेता है हम लोग का, बंगाल के बीजेपी के काफी बड़े नेता है। और ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, उनका ही बदलाव है ये सब। अरे मंदिर तो ममता दीदी ने बनवाया था, लेकिन वो तो यहाँ के पहले रह चुके हैं ना। हाँ। तो उनका आइडिया था ये उनका आइडिया था पहले। अच्छा, इसका क्रेडिट आप शुभेंदु अधिकारी को देते हैं? बरोबर। तो ये मंदिर बनने से बंगाल की सियासत में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं है। कोई नहीं पड़ेगा। हमारे बंगाल में ये हिंदू मुस्लिम का तो कुछ है ही नहीं है सब। बंगाल में देख रहा हूँ जो यहाँ जात पात नहीं है, बंगाल में धर्म भी नहीं है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो सनातन की बात करते हैं। बड़ा नेता है वो, काफी बड़ा। एक टाइम में टीएमसी का ही नेता है ना वो। अभी बीजेपी है तो वो भी काफी अच्छा नेता है, तो खड़ नेता है। तो आपको किसकी सरकार बनती दिख रही है शुभेंदु के अलावा देखे जाए तो बंगाल में? 26 में तो टीएमसी आएगा। आएगा टीएमसी आएगा ऐसे। तो शुभेंदु बड़े नेता हैं, बड़े इनके इलाके के कोंटाई से आते हैं, शुभेंदु की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रेफरेंस देते कि शुभेंदु टीएमसी के रहे हैं और टीएमसी की सरकार आएगी। कहा तो ये जा रहा बहुत तगड़ा मुकाबला है, अब की बार कोई चांस नहीं है क्या? मुकाबला तो तगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी टीएमसी का माहौल ज्यादा है। टीएमसी का माहौल ज्यादा है। किस बात पे? ये थोड़ा लक्ष्मी भंडार है, हम लोग का जो प्रकल्प है, कुछ कन्याश्री है। अन्नश्री है, तो योजनाओं को कन्याश्री, जुबश्री, रूपोश्री। अच्छा, अलग अलग योजनाएं हैं, इन सब के बारे में जानना होगा। तो योजनाओं की बात कर रहे हैं, टीएमसी की बात कर रहे हैं।